11वीं शताब्दी में राजस्थान के चुरू में चौहान राजपूत परिवार में राजा जेवर चौहान को एक बेटा होता है। नाम पड़ता है गोगा। नाम के पीछे एक कहानी चलती है। राजा जेवर चौहान की पत्नी रानी बाछल देवी निसंतान थी। गुरु गोरखनाथ के शरण में जाती हैं। गुरु गोरखनाथ रानी को गूगल नाम का एक फल देते हैं, जिसे खाने के बाद वो गर्भवती होती है। इसीलिए बच्चे का नाम पड़ता है गोगा या गोगा। गोगा पृथ्वीराज चौहान के बाद इस राजवंश के बड़े ख्याति प्राप्त वीर माने जाते हैं। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद सर्प दंश वगैरह से बचाता है। आस्थाओं के देश में आपको ऐसी कहानियां हर जगह मिलती हैं। इस कहानी में अलग क्या है? अलग है गोगा वीर की स्वीकृति, जो धर्मों की सीमाओं से परे है। हिंदू जिसे गोगा वीर कहकर पूजते हैं, मुसलमान उसे ही गोगा पीर कहकर। ऐतिहासिक संदर्भ बताते हैं कि गोगा वीर के वंशज हुए कायम खान, जिनके बाद एक धारा पैदा हुई कायम खानी मुसलमानों की। ये कायम खानी मुसलमान खुद को गोगा पीर का वंशज बताते हैं, उन्हें मानते हैं। चौहान राजपूत के वंशज मुसलमान कैसे हुए, वीडियो में आगे आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि गोगा वीर की कहानी क्यों बता रहे हैं। तो साहब, एक अनअपोलोजेटिक सनातनी महिला है रिद्धिमा शर्मा। गोगा वीर मंदिर में जाती हैं और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने लगती है। आज हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। मजाक बनाया हुआ तुम लोगों ने। हर जगह कलमा भस्मा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा। यहाँ पर वहाँ पर गए वो सारे हिंदू, तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों की विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। हालांकि लोकल्स विरोध करते हैं। मंदिर से निकलना पड़ता है रिद्धिमा को, लेकिन नफरत कैसे निकलती उनके मन से। रिद्धिमा का पूरा एक्स टाइमलाइन नफरती भाव से पटा हुआ है। खुले तौर पर सांप्रदायिक लाइंस पर लोगों को भड़काने वाली रिद्धिमा शर्मा समाज के लिए खतरनाक क्यों नहीं मानी जानी चाहिए, इसका कोई तर्क मिलता नहीं। इसीलिए सोशल सिन में बात नफरत के इसी कोलाहल पर रिद्धिमा शर्मा पर। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। स्वघोषित धर्म रक्षक रिद्धिमा शर्मा बाकायदा सोशल मीडिया पर ऐलान करती है कि गोगा वीर मंदिर को मुसलमानों से आजाद कराएंगी और इसके बाद पहुंचती हैं गोगा वीर मंदिर। मंदिर में एक रसीद के साथ एक संभवतः मुसलमान लड़का इसे दिखता है। एकदम से हुसैन नाम गूंजता है और रिद्धिमा चीखती है, हुसैनों का यहाँ क्या काम? और हुसैन का यहाँ पर क्या काम है? इसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब मांस और बकरे खाने वाले पूजा पाठ करवाएंगे, यहाँ पर कलमा पढ़ा जा रहा है वगैरह वगैरह। कि मांस खाने वाले मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं करेंगे। यहाँ पर कलमा लिखा गया था मंदिर। इसके बाद मंदिर की व्यवस्थाओं में लगे कुछ लोग इसे मिलते हैं जो संभवतः हिंदू हैं। अब रिद्धिमा इन पर बरसती हैं, तुम लोगों का खून ठंडा हो गया है, जिहादियों को मंदिर में क्यों बैठा रखा है? मंदिर में आए दर्शनार्थियों को भी रिद्धिमा ने भड़काना शुरू कर दिया। शुक्र है कि व्यवस्थाओं में लगे लोगों ने रिबटल किया और रिद्धिमा को बोला कि दंगा फैलाने आई हो क्या? इस तरह का प्रकरण धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। बाजारों में मुसलमानों की दुकानों के सामने हिंसा करते स्वघोषित धर्म रक्षक हो या रिद्धिमा शर्मा, ये सब उस सिलसिले का हिस्सा लगता है जो मुसलमानों को पराया समझने की सोच से पैदा होता है। खैर, रिद्धिमा ने जो बोला उसे खंगालते हैं। दो खास बातें थी रिद्धिमा के पूरे बयान में या भाषण में। नंबर 1, गोगा जी के मंदिर में मुसलमानों का क्या काम, और नंबर 2, गाय और बकरी खाकर पूजा करते हैं। एक एक करके इन दोनों बातों को खंगालते हैं कि क्या जो रिद्धिमा ने बोला उसमें हल्का सा भी कुछ सब्सटेंशियल है। इसके अलावा बात करेंगे रिद्धिमा के मिसोजिनी की भी और उनके कास्टिस्ट नेचर की भी। गोगा जी मंदिर में मुसलमान क्यों? इतिहास के पन्नों को पलटा तो हमने पाया कि गोगा जी और वहां के स्थानीय मुस्लिम के बीच खून का रिश्ता है। गोगा जी की ही वंशावली में हुए मोटे राव चौहान, और मोटे राव चौहान के बेटे का नाम था करमचंद चौहान। उस समय दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। करमचंद चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और बन गए कायम खान। यहीं से शुरुआत होती है कायम खानी मुसलमानों की। दरअसल इसी पैतृक जुड़ाव के कारण कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना दादा यानी कि पूर्वज मानते हैं और उन्हें श्रद्धा से गोगा पीर या जाहर पीर कहकर पुकारते हैं। धार्मिक परिवर्तन के बावजूद इस समुदाय ने अपने राजपूत जड़ों और परंपराओं को मजबूती से थामे रखा, जिससे इनकी संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों का एक अनूठा संगम यानी गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। यह अनूठा ऐतिहासिक संबंध आज भी गोगा मेड़ी मंदिर की परंपराओं में जीवित है, जहां मंदिर का एक मुख्य पुजारी कायम खानी मुस्लिम होता है, जिसे चायल कहा जाता है।
राजपूत परंपरा से होने के कारण कायम खानी मुसलमानों को एक लड़ाकू कौम के रूप में जाना जाता है और अपनी लड़ाकू क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध यह मार्शल कौम आज भी भारतीय सेना में बड़े स्तर पर योगदान दे रही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमानों का मंदिरों में क्या काम। गोगामेडी मंदिर की बनावट भी अगर आप देखें तो ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में है। इस मंदिर के गर्भगृह में गोगा जी की कब्र भी है और मूर्ति भी, जहां एक ही साथ चादर भी चढ़ाई जाती है और नारियल भी। गोगामेडी में हर साल मेले का आयोजन भी होता है जहां पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं। ये यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है, रवायत है। तो आप समझ गए होंगे कि गोगा वीर या गोगा पीर मंदिर का मुसलमानों से क्या रिश्ता है। और अगर रिश्ता ना भी हो तो क्या रसखान कृष्ण भक्ति के सवैये नहीं लिख सकते? अब दूसरा सवाल, रिद्धिमा ने यह भी कहा कि गाय और बकरी खाकर पूजा करते हैं, मतलब दिक्कत मांसाहार से है। और ना समझिए कि मांसाहार करते हैं मुसलमान। बंगाल, बिहार या कश्मीर के सवर्ण जातीय हिंदू भी ये वीडियो देख रहे हो तो बता सकते हैं कि किस स्तर पर मांस और मछली का सेवन हमारे परिवारों में किया जाता रहा है। पूरे देश में क्रॉस रिलीजन मांसाहार का प्रचलन है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े भी बताते हैं कि हिंदुओं की करीब 80% आबादी मांस खाती है और यह परसेंटेज मुसलमानों के अलावा हिंदुओं में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भाई मैथिल ब्राह्मणों की अगर बात करिएगा तो ऑस्पिशियस ओकेजन से पहले बलि प्रदान की रवायत है वहां। इसके अलावा रिद्धिमा शर्मा ने और बहुत से फ्रेजेस का जिक्र किया, जैसे जिहादियों को बिठा लिया है, जिहादियों को, ये बहु बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उपजा ज्ञान है, वरना फैक्ट तो ये है कि एक निजी चैनल ने कुछ चर्चित लव जिहाद के मामलों की तफ्तीश की तो पाया कि चर्चित संबंधों में कुछ भी जबरदस्ती का नहीं था। दूसरा, बहु बेटियों को उठाकर ले जाने वाले स्लैंग पर तो क्या ही कहा जाए। ना तो आसाराम और ना ही राम रहीम, जो बलात्कार के दोष में सजा पा रहे हैं, मुसलमान। यहां पर तो इस लड़की का एजेंडा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह प्लानिंग के तहत सिर्फ फेमस और नफरत फैलाने के लिए किया गया था, क्योंकि वहां पर इनकी कही गई सारी बातें गलत साबित होती हैं, क्योंकि मुसलमान तो जबरदस्ती या छिपे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये तो वहां की सदियों पुरानी परंपरा और सरकार की जानकारी में है सारी बातें। और रही बात मांस खाने की, तो वो भी लगभग सभी धर्म के लोग खा ही रहे। इसके अलावा भी संविधान की विशिष्टता है कि सबको अपने अपने स्थानीय परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ की आजादी है। तभी तो भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां स्थानीय परंपराओं के अनुसार मांस, मछली या शराब को भी प्रसाद माना जाता है। ये डाइवर्सिटी है, हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। कोलकाता के कालीघाट और तारापीठ में देवी को बकरे का मांस और मछली का भोग लगता है। असम के कामाख्या मंदिर में मकरी और कभी कभी मछली भी अर्पित की जाती है। केरल के मुथप्पन मंदिर में मछली और ताड़ी चढ़ती है। तमिलनाडु के मुनियंडी स्वामी मंदिर में उत्सवों पर चिकन मटन का भोग लगता है। पुरी के विमला मंदिर में दुर्गा पूजा के समय मछली और मांस चढ़ाया जाता है। तो भाई हिंदू धर्म अलग अलग जगहों पर अब जाएंगे तो अलग अलग तरीके की पूजा पद्धति है और अलग अलग तरीके का खान पान है। खैर, इससे रिद्धिमा जैसे का क्या लेना देना, इसको तो बस नफरत ही दिखती है। वैसे तो इसे इन मंदिरों का दौरा कर लेना चाहिए, इसको तो वहां से भगा दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानती है। बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो नहीं बोल रहा, मैं बाहर बात करूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दरअसल इस्लामोफोबिया एक पैकेज है। हर इस्लामोफोबिक व्यक्ति कहीं ना कहीं कास्टिस्ट भी होगा और मिसोजिनिस्ट भी। रिद्धिमा अलग नहीं है। ये लड़कियों की पहचान कपड़ों के आधार पर करती हैं। जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियां रिद्धिमा को छिनाल, 4-4 जगह मुंह मारने वाली लगती हैं। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज रेट में किसी को पता ही इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे, छिनालगिरी कहता है। खूब गालियां देती हैं रिद्धिमा। हालांकि शुरुआत में रिद्धिमा भी डांस करते हुए रील्स बनाती थी, लेकिन फिर इंडस्ट्री बदल ली। एंटरटेनमेंट से सीधा हेट स्प्रेडिंग में आ गई। धर्म की रक्षा और हिंदू एकता की बात करने वाली ये नफरती अंबेडकर साहब को मानने वालों को भीमटे, नीलटे जैसे शब्दों से बुलाती है। अभी अभी यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद इसने नीलचट्टों कहकर जाहिर है पिछड़ी जाति के लोगों या यूजीसी के समर्थकों को संबोधित किया। रिद्धिमा के लिए गोडसे असली ब्राह्मण है, तो गांधी अय्याश जिनकी हत्या को ये सही मानती है। ब्राह्मण नाथुराम गोडसे जी है, ये ब्राह्मण नहीं है। गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब, कोई दीन ईमान थोड़ी था ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग तैयार कैसे होते हैं। इसे समझने के लिए आपको लगाना होगा थोड़ा कॉमन सेंस। जैसे बैलून में अगर कील भरेंगे तो फोड़ने पर उसमें से कील निकलेगी। पानी भरेंगे तो पानी, रंग भरेंगे तो रंग, और फूल भरेंगे तो फूल। मतलब आदमी के बाहर वही आता है जो उसके अंदर होता है। तो अब सवाल उठता है कि अंदर नफरत भर कैसे रही है।
पार्लियामेंट में सांसदों का कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के बयान, गोदी मीडिया के हेडलाइंस, टीवी डिबेट्स की भाषा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नफरत तो चारों ओर से भरी ही जा रही है। चलिए, कहानी तो पूरी हो गई। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? अब सवाल ये, मेरे हिसाब से इलाज साफ है, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, बस चुप नहीं रहना है। जहां कहीं भी कोई नफरती दिखे उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। मुसलमानों को गाली दे तो हिंदू गाली देने वालों का विरोध करे। कोई पिछड़ी जाति के खिलाफ कुछ बोले तो अगड़ी जाति का व्यक्ति ही उसका मुंह बंद करे। नफरत का नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देना चाहिए और ये हम सबका कर्तव्य है। अगर हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, अगर हम समानता में यकीन करते हैं, अगर हम ब्रदरहुड में यकीन करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है क्या? और जरूरी है तो क्या तरीका हो सकता है, हमें जरूर बताइए। वीडियो कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।